डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। गौतम मुनि और अहिल्या प्रसंग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ जाते समय जब राम ने एक सुनसान आश्रम देखा तो उन्होंने ऋषि से उसके सूनेपन का कारण जानना चाहा। इस बारे में बताते हुए ऋषि ने कहा कि यह महात्मा गौतम आश्रम था जिससे वे अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या करते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर उसकी पत्नी के साथ समागम करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र को पहचान लेने पर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने सुखद आश्चर्य से सोचा, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसने इंद्र के समागम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने इंद्र से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से अपनी और उसकी रक्षा कीजिए। गौतम के आ जाने की आशंका से इंद्र बड़ी उतावली से वेगपूर्ण भागने का यत्न करने लगा। तभी तपोबल संपन्न महामुनि गौतम ने आश्रम में प्रवेश किया और कपट वेशधारी इंद्र को देखा। उन्होंने क्रोध में भयंकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पापकर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। इंद्र को शाप देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका अतिथि संस्कार करके तेरे लोभ, मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अहिल्या के बारे में इस महत्वपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश कर उनका उद्धार किया और अब वे सबको दिखाई देने पड़ने लगी। इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपनी तपस्या की शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। अपने पति के कहे गए वचनों के अनुरूप उन्होंने दोनों भाइयों का अतिथि सत्कार तथा फिर वे अपने पति के पास चली गई। गौतम ऋषि भी उन्हें पाकर बहुत सुखी हो गए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।